Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 25th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा. काफ़ी इजी है टेलीग्राम पे ज्वाइन करना. टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. टेलीग्राम पे आपके लिए डेली ऑनलाइन क्यूज़ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर. अभी के अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा. इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म, फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है. अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस डेली आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके. अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक अलग लेवल तक लेके जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं. शुरू करते हैं फिर. So the first question of today's video is, recently Facebook has partnership with which company to train offline retailers to go digital on social media platform. यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फेसबुक का कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप का कैसे यूज़ करना है खुद को प्रमोट करने के लिए. दिस इज़ द इनिशिएटिव एंड फेसबुक हैज़ पार्टनरशिप विद Samsung. Okay, so option number B is the correct answer for this question. And about the company सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, नॉट इंडियन. ओके, ये नहीं सोचना सैमसंग इंडिया की है, सैमसंग साउथ कोरिया की है. नोकिया भी इंडिया की नहीं है. नोकिया लगता नहीं कि अपना बन, नॉट नोकिया इज़ नॉट अवर कंपनी. नोकिया फिनलैंड की कंपनी. ओके, सो सैमसंग इज़ द करेक्ट आंसर. एंड फेसबुक ने पार्टनरशिप की. फेसबुक ने रिसेंटली, आपको याद होगा, 9.99% स्टेक परचेज़ किया था इन रिलायंस जियो, वो आप याद रख लीजिएगा. देन उसके साथ साथ फेसबुक ने अभी रिसेंटली आई फॉर इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया था. प्रगति इनिशिएटिव फेसबुक द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वो आपको याद रखना. जिफी इसे एक्वायर किया था फेसबुक ने, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड ये सारे इनिशिएटिव फेसबुक द्वारा स्टार्ट किए गए. फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जेइंग अभी थोड़े दिन पहले बने थे. कैपिटल इज सियोल एंड करेंसी इज साउथ कोरियन वॉन. नेक्स्ट करते हैं. सो researchers of IIT Delhi along with Japan National Institute of Advanced Industrial and Technology stated that Ashwagandha herb, जो अश्वगंधा herb है, can be effective to fight with COVID-19. These are the statement. and जो research हुआ IIT Delhi and along with Japan National Institute, तो ये कहा गया कि अश्वगंधा herb हेल्पफुल हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है COVID-19 के साथ लड़ने के लिए. तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा herb. Second question is, which of the following states CM inaugurated everybody will get employment scheme and decided to distribute Manrega job cards? So this is the initiative, this is the scheme started by the CM of Madhya Pradesh government, शिवराज सिंह जी चौहान. Okay, you know, रिसेंटली आपको याद होगा मनरेगा जॉब्स में प्रोवाइड करने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा था, वो अब याद रख लीजिएगा. सैलरीज बढ़ा दी गई हैं फ्रॉम 182 to 202 रुपीज़, 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया गया. नाउ दिस इज़ अ इनिशिएटिव दैट इज़ एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. एंड यू नो अबाउट मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हैं. टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था. संजीवनी व्हीकल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था. जीवन अमृत योजना, जिसके तहत सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके इन मध्य प्रदेश. उसके साथ साथ जीवन शक्ति अभियान, जिसके तहत हमारी वुमेंस मास्क बना रही हैं एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट उनको 11 रुपीज़ दे रही है. तो वो सारे इनिशिएटिव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए. एंड एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो स्टार्ट बाय द मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन. तो किसे न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया? करेक्ट आंसर इज जाह्नवी फुकन. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. एंड शी इज़ गोइंग टू बिकम द 37th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन. रिप्लेस कर रही हैं हरजिंदर कौर तलवार को. संगीता रेड्डी प्रेसिडेंट है फिकी की, आप याद रख लीजिएगा. फिकी की हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एस्टैब्लिशमेंट 1927 में हुई थी. एंड फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ओके, बाकी ऑप्शन में अगर डी बचा, इसकी अगर बात करें, कार्मेन रेनहार्ट रिसेंटली इन्हें अभी वर्ल्ड बैंक की न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया. कार्मेन रेनहार्ट याद रखिएगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जाह्नवी फुकन. नेक्स्ट इज, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच टेक्सटाइल्स आर टू बी यूज फॉर मेकिंग रोड्स इन रूरल रोड डेवलपमेंट. तो कौन से टेक्सटाइल्स को यूज़ किया जाएगा डेट आर हाईली ड्यूरेबल,
So correct answer for this question is Coir Geo Textiles. Option number A is the correct answer for this question, याद रखिएगा. And about the ministry, Minister of Road Transport and Highways है हमारे नितिन गडकरी. Next is name the country which has launched new space defense unit named Space Operations Squadron, which will be used to monitor and counter threats to the country's satellite. So this has been launched by the country Japan. Option number D is the correct answer. And about the country Japan, Shinzo Abe is the prime minister. Currency is yen and capital is Tokyo and parliament का नाम है डाइट. जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट है एंड रशिया की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज नेम द IIT विच हैज डिस्कवर्ड मैथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर. तो अल्जाइमर एक डिजीज़ है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है. तो इन्होंने दे क्लेम दैट दे हैव डिस्कवर्ड द मैथड दैट विल प्रिवेंट द मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर. सो द IIT इज IIT गुवाहाटी. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. IIT गुवाहाटी असम में है, याद रखना है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड टर्टल डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको याद बताना है कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 23 मई 23. नेक्स्ट इज शमाला जी बावे पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये आपको बताना है. सो वोकलिस्ट सिंगर थी. सो करेक्ट आंसर इज सिंगर. पिक्चर आपके सामने है. नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. तो इसको बढ़ा दिया गया हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए. ये स्कीम थी, इसमें वो पेंशन का बेनिफिट ले सकते हो. मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी कम से कम 60 ईयर्स आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. तो इसको बढ़ा दिया गया 2023 तक. 31 मार्च 2020 ये ख़त्म हो गई थी, इसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी एंड इसे बढ़ा दिया गया 3 साल तक और. एंड इसमें हमारे सीनियर सिटीजन से 10 साल तक प्रीमियम पे करना है एंड उसके बाद आपको पेंशन मिल जाएगी, पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी. वो आपकी चॉइस है, मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, एनुअली लेना चाहते हो, हाफ ईयरली लेना चाहते हो. अब कितनी मिलेगी वो उस हिसाब से कि जितना आप प्रीमियम जमा करवाओगे. ओके. एंड ये सारा प्रोसेस LIC कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. LIC के थ्रू ये सारी योजना चलाई जा रही है, डैट इज़ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. LIC याद रखिएगा 2023 तक बढ़ा दी गई है. नेक्स्ट इज Agarkar Research Institute, Pune based है. Scientists have mapped 2 alternative dwarf genes named RHT14 and RHT18 in which crop? So correct answer for this question is wheat. Option number C. Next is कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से. भारती एयरटेल हैज़ एक्वायर्ड 10% स्टेक इन गुरुग्राम बेस्ड वॉइस जेन, एक आर्टिफिशियल बेस्ड कंपनी वॉइस जेन. तो इसमें एयरटेल ने 10% स्टेक परचेज किया. ओके. US बेस्ड इक्विटी जायंट KKR, इट्स नॉट कोलकाता नाइट राइडर्स, इट्स KKR, ये US की कंपनी है. ओके. हैज़ बॉट 2.32% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स. तो याद रखिएगा ये. काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म स्टेक परचेज किए गए हैं जियो में. एंड सबसे ज़्यादा जो स्टेक अभी तक जो परचेज किया वो किया फेसबुक ने 9.99%. वो याद रखना है. देन उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज 17% एज पर द रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2020. ओके. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड 15,000 crore टू एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ अवर कंट्री, फॉर द पीरियड ऑफ लोन फॉर 90 days. ओके. स्वाप एग्रीमेंट हुआ US बेस्ड डॉलर्स के लिए. स्वाप एग्रीमेंट में अगर किसी को US डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारी कंट्री के जो करेंसी है वो देके डॉलर्स ले सकता है. तो इसे स्वाप एग्रीमेंट करते हैं. अब यहाँ डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट RBI ने 15,000 crore रुपये इसमें लोन दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ अवर कंट्री इंडिया. ओके. देन उसके बाद ONGC एंड NTPC साइन एग्रीमेंट टू सेटअप जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स. ओके. तो इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ. एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं हमारे राजकुमार सिंह, वो आप याद रख लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट इज Naomi Osaka फ्रॉम जापान हैज़ बिकम द हाइस्ट पेड फीमेल एथलीट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा हाइस्ट पेड एथलीट Naomi Osaka, शी इज़ फ्रॉम जापान. ओके. ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशले कोपर पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. एंड टेनिस. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड वर्ल्ड फास्टेस्ट डेटा इंटरनेट स्पीड एट 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड. तो ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपीरियंस किया सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी.
याद रखिएगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद, like approved which bank proposal to continue with 30% holding in India first life insurance company. So approval दे दिया गया, the bank is Union Bank of India. याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड अब आपके लिए क्वेश्चन है, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ओके, आयुष्मान भारत स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो कौन से साल इसको स्टार्ट किया गया था ये आपने मुझे बताना है, एंड कहाँ से स्टार्ट की गई थी ये भी आपने बताना है, एंड ये न्यूज़ में क्यों है अभी रिसेंटली ये भी आपने कमेंट करके बताना है। ओके, वेल देखो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएं एंड फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई कि सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूं, चाहे वो इंपॉर्टेंट थोड़े इंपॉर्टेंट हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ कवर करेंगे, करंट न्यूज़ भी कवर करेंगे, ताकि लाइक कोई भी चांस ना ले। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, एंड कुछ जनरल चीज़ें होंगी हम उसको कवर ज़रूर करेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें करने वाले हम आपका, ताकि कोई चांस नहीं छोड़ना हमने। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये 7 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करेंगे, इनको रीड आउट करेंगे, एंड यू हैव टू ट्राई कि आप इनके आंसर्स करें खुद, लाइक विदाउट चेकिंग आंसर्स। देन उसके बाद आप अपने आंसर्स भी क्रॉस चेक कर सकते हो सेम वीडियो में, एंड ओके, तो आप पहले खुद कोशिश कीजिए एंड आपके लिए आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल किए गए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सपोर्ट करते रहिए, एंड आप लोग जितना सपोर्ट करते हो वही एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, वही एक मोटिवेशन बनता है मेरे लिए। सो इतना ज़रूर करते रहिए, ऑनेस्टली शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।